नमस्कार। आज चर्चा का मुख्य विषय है, क्या भारत को नई संसद की ज़रूरत है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई संसद भवन का शिलान्यास कर रहे हैं, जो 2022 में बन के तैयार होगी। आज सवाल इस बात का है कि क्या भारत को नई संसद भवन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या भारत को अन्य कार्य करना चाहिए? भारतीय भाषा आंदोलन के ध्वजवाहक होने के नाते मेरा साफ मानना है, पहले तो मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि वो इस अंग्रेज़ों के समय की इस संसद भवन को कलंक का प्रतीक मानकर अगर दूर कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। परंतु प्रधानमंत्री जी, इन भवनों से ज़्यादा ज़रूरत आज देश के माथे पे लगा हुआ अंग्रेज़ों के जाने से बाद 74 साल में जो देश के माथे पे अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी का कलंक लगा हुआ है, उसको मिटाने की ज़रूरत है ज़्यादा। संसार का कोई ऐसा देश अभागा नहीं है जिसने अपने हाथों से अपना नाम मिटा दिया हो, अपनी भाषा मिटा दी है। भाषा को मिटाए जाने से वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का सम्मान, वहाँ के विकास अवरुद्ध हो जाता है। यही दशा भारत में भी हो रखी है। तो भारतीय भाषा आंदोलन जो विगत 21 अप्रैल 2013 से संसद की चौखट से निरंतर इस आज़ादी के इस आंदोलन को छेड़ रखा है, भारतीय भाषा का साफ मानना है, अंग्रेज गए अंग्रेजी जाए, भारत में भारतीय भाषाएं ही राज चलाए, देश को अपना नाम हो। संसार का कोई ऐसा अभागा देश नहीं है जिसकी अपना नाम न हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लाखों सपूतों ने सुभाष, वीर भगत सिंह से लेकर करतार सिंह जैसे असंख्य ऐसे सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान इस देश की आज़ादी के लिए किया, परंतु देश के हुक्मरानों ने अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त होने के बाद 1947 से ही देश में अंग्रेजी भाषा का गुलामी बनाए हुए हैं। देश का अपना नाम भारत होने के बजाय देश को इंडिया नाम से पुकारा जाता है। कहने को संविधान में भारत और इंडिया लिखा हुआ है, परंतु हकीकत में देश के हुक्मरान और देश के लोग इसे इंडिया नाम से जानते हैं। संसार में तमाम संगठन, संसार के तमाम देश, संसार के तमाम भारतीय दूतावास और उच्चायोग जितने हैं, वो देश का नाम भारत नहीं बताते हैं। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, विश्व बैंक हो, मानवाधिकार संगठन हो, चाहे संसार के कोई भी देश हो, वो इस देश को भारत के नाम से नहीं जानता है, इस देश को इंडिया के नाम से जानता है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि देश में अपनी भाषाएं होने के बावजूद 2 दर्जन के करीब संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं होने के बावजूद इस देश में उन्हीं अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी की से शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन और संचालित होता है। भारतीय भाषाओं को यहाँ पर केवल कागज़ों तक ही सीमित कर दिया गया। भारतीय भाषा में सर्वोच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिल सकता है। यह कानून इस ढंग से बना हुआ है जो अंग्रेजी में बोलता है। इस देश के शासक अंग्रेजी में सोचते हैं, वो इंडिया के लिए सोचते हैं, इंडियन के लिए सोचते हैं। इंडियन कौन है और भारतीय कौन है? भारतीय वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। भारतीय वो लोग हैं खेत खलिहान में जो पिछड़े, उपेक्षित, शोषित, दमित लोग, जो मेहनत कश लोग हैं, वो भारतीय हैं। और यहाँ अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटने के लिए इसे इंडियन कहा, इंडिया कहा,
सोने की चिड़िया समझकर इस देश को लूटा और इसके विकास के संसाधनों को लूटकर यूरोप के समृद्ध किया। ये तमाम चीज़ें हैं। देश में सबसे बड़ी हैरानी की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर तमाम यूरोपीय यूनियन जितने भी हैं वो कई भाषाओं में संचालित होता है, पर भारत में दुर्भाग्य यह है, जिस भारतीय भाषाओं के दम पर भारत सोने की चिड़िया रहा, ज्ञान विज्ञान में विश्वगुरु रहा, यहाँ इतनी आर्थिक समृद्धि रही है कि चंगेज से लेकर गौरी से लेकर तमाम फिरंगी सिकंदर से लेकर अंग्रेज से लेकर डच फ्रेंच जितने हैं यहाँ लूटने के लिए आए, वो भारत की समृद्धि से है। वो भारत की समृद्धि भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और भारत के नाम से आगे बढ़ा। तो जिसके लिए ये किया, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भले ही शिक्षा का, तथाकथित शिक्षा का, जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारत को सदा गुलाम बनाने के लिए यहाँ पे थोपा था, इंडियन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जिसमें भारतीय भाषाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था। रोजगार और न्याय और शासन की भाषा, शिक्षा की भाषा अंग्रेज़ों ने मैकाले के कहने पे कि भारतीयों को लंबे समय तक गुलाम कैसे बनाया जाए, इसलिए रखा था। इस दृष्टि से अंग्रेज, और इसमें आज़ादी के बाद चाहे इस तथाकथित शिक्षा का, साक्षरता का प्रसार कई गुना हो गया हो, पर लेकिन हकीकत में ये है, देश में ये भ्रष्टाचार, जितने भी शिक्षित अधिकांश लोग हैं, IAS IPS, ये देखा है भ्रष्टाचार गरीब किसान, उपेक्षित शोषित आम तबका नहीं, अपितु देश की वो क्रीम करती है जो शिक्षित मानी जाती है। जो संविधान के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग भ्रष्टाचार के जब आरोपों में घिरे रहते हैं तो ये देख सोचने के लिए मजबूर होता है। जो भारतीय सर्वभूत हितेरथा की बात करता था, जो भारतीय सबके कल्याण में करता था, जो पंच परमेश्वर मानता था, जो सबके कल्याण में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए गुरु तेग बहादुर से लेकर वीर भगत सिंह, करतार सिंह जैसे लोगों ने, जो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने ICS की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद उसे ठोकर मार दी थी भारत के कल्याण के लिए, ऐसे दधीचि लोगों ने जिन्होंने इस देश के गुलामी के कलंक को मिटाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया था, उन लोगों के शहादत से आज तो देश के हुक्मरानों का पहला दायित्व था देश में भारतीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, आसामी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, जो भी भाषा है भारतीय 8वीं अनुसूची में, उन से जिस राज्य की जो भाषा है, जिन उनको मातृभाषा में शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन मिलना चाहिए था। लेकिन न्यायपालिका में बैठे हुए तथाकथित काले अंग्रेज तथा संसद में बैठे हुए भारत के भाग्य विधाता बने हुए जॉर्ज पंचम के कहार हो, चाहे नौकरशाही में बैठे हुए पंचम के कहार, इन सब का सोच अंग्रेजी और इंडिया का है। इसीलिए देश गुलाम है, प्रगति है। यहाँ के गरीब, उपेक्षित, शोषित, पिछड़े तबकों को जो तथाकथित आरक्षण है, इस आरक्षण का फ़ायदा अगर कोई उठाता है तो वो केवल ये 1-2% अंग्रेज़दा लोग उठाते हैं। भारत का आम किसान, गरीब, उपेक्षित, शोषित लोगों को ये न आरक्षण का फ़ायदा मिलता है, गरीब लोग वहीं गरीब बने हुए हैं, इसलिए कि इस देश में विदेशी भाषा की गुलामी ढोनी पड़ता है। देश को गांधी ने के सपनों की निर्मम हत्या, गांधी ने कहा था देश आज़ाद होगा तो दुनिया को कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता है। सुभाष की भाषा थी, पुरुषोत्तम दास टंडन की भाषा थी। इसी भाषा के लिए भारतीय भाषा आंदोलन निरंतर संघर्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मनमोहन सिंह तक ज्ञापन दिया इसी भाषाओं के लिए। प्रधानमंत्री संसद की दर्शक दीर्घा में भारतीय भाषाओं के और अंग्रेजी की गुलाम के पक्षधर और अंग्रेजी की गुलामी के विरोध में भारतीय भाषा के नौजवानों ने नारेबाजी की और वहाँ से कूदा। तो इसलिए भारतीय भाषाओं के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री से हम अनुरोध करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है, गुलामी के कलंक कोई भी जीवन देश अपने सीने पर नहीं लगा सकता है, पर उससे भी ज़रूरी है कि देश में अंग्रेजी की भाषा, क्योंकि हर साल इस अंग्रेजी शिक्षा और इंडिया की गुलामी के कारण इस देश में करोड़ों बच्चे
मैकाले के मानस पुत्र बनकर भारतीय संस्कृति के खिलाफ होते हैं। इसी कारण आज के महाविद्यालयों में भारत तेरे टुकड़े हो हजार जैसे नारे लगते हैं, भ्रष्टाचार की नई पौध पैदा होती है। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि तुरंत इसको भारतीय भाषाओं को और अंग्रेजी के कलंक को मिटाने का काम करें। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप नई संसद बनाने के साथ साथ इस देश के माथे पे लगे अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी के कलंक को मुक्त करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। तभी देश की शहीदों का सपना साकार होगा। जय हिंद।